एक महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर सो गई। उसकी घायल टांग गिद्ध का नाश्ता बन गई। अब वह लगभग मरने की स्थिति में है। गिद्ध को बड़े कौर खाते हुए देखकर उसके मन में एक साहसी योजना आई। उसने मोबाइल फोन नीचे रखा। सही समय देखकर उसने गिद्ध का सिर पकड़ लिया। गिद्ध ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसके नुकीले पंजे लड़की की ओर बढ़े, लेकिन वह फिर भी मजबूती से पकड़े रहे। उसने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर गिद्ध को स्टील की छड़ पर जोर से मारा। उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ते ही गिद्ध उसके हाथ में एकदम स्थिर हो गया। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। फिर उसने मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह लगातार निगलती रही। खाना खाने के बाद उसने खुद को तैयार किया और रस्सी को फिर से ठीक से बांधा। वह स्थिरता से नीचे उतरने लगी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब वह अपना अंतिम योजना लागू करने वाली है। उसने हुक को खोला और अपनी सहेली के गिरने की जगह पर पहुंची। उसकी ठंडी नजर ने गिद्ध को डरा दिया। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, जैसे विदाई और प्रार्थना। पिता को संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल फोन को सहेली के जूते में रखा, उसके पेट के घाव में डाल दिया। फिर उसने सहेली को ऊंचे टॉवर से धक्का दे दिया। वह 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी हुई थी और यह रस्सी पर लटका बैग ही उसकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। उसने झुककर छलांग लगाई और आखिरकार भाग्य के बैग को पकड़ लिया। अब सहेली अभी भी उसे समझ नहीं पा रही है। उसने चढ़ाई को मजबूती से पकड़ा। सहेली उसे ऊपर खींचने लगी और वह भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। एक चरम खेल प्रेमी के रूप में वह आत्मविश्वास से चढ़ रही थी, हाथ पैर दोनों का उपयोग करते हुए। कुछ ही देर में वह लगभग शीर्ष पर पहुंच गई थी। बस सीढ़ी पकड़नी थी और वह सफल हो जाती। सहेली भी पूरी ताकत से खींच रही थी। अंतिम छोटे हिस्से में उसने अपने पैर स्टील पाइप पर रखे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। जब वह सीढ़ी के करीब पहुंची, उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाई। उसने थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। सहारा खोने के कारण वह रस्सी से फिसल गई और पीछे की ओर गिर गई। उसकी सहेली हिलती हुई रस्सी को देख रही थी। उसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने सिर बाहर निकाला और नीचे की ओर देखा।